एक बार फिर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद शुरू हो गया है। इस बार मुद्दा है राशन की डोर स्टेप डिलीवरी। एक स्कीम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जिसको NFSA कहते हैं और दूसरा स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। आप जानते हैं मोदी जी पूरे हिंदुस्तान के 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन मुहैया करा रहे हैं कोविड के समय में। तो ये दो स्कीम के अंतर्गत दिल्ली में भी जो गरीब बंधु हैं उनको भी, जो मजदूर हैं जिनको आवश्यकता है, उनको भी मोदी जी राशन पहुंचा रहे हैं। देखिए, याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी हिसाब किताब में विश्वास रखती है, ड्रामा में नहीं। हम चाहते हैं कि हकीकत आपके सामने जाए। हमने इस योजना का नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना रखा था। आपने ऑब्जेक्शन लगाया कि हम इस योजना का नाम मुख्यमंत्री के नाम से नहीं रख सकते। हमारा मकसद अपना नाम चमकाने का नहीं था, हमारा एक ही मकसद था, किसी भी तरह से ये स्कीम लागू हो और गरीबों को उनका राशन मिलने लगे। राष्ट्रहित के इस काम में आप भी हमारा साथ दीजिए सर। कोरोना को देखते हुए दिल्ली सरकार ने हाल ही में राहत के तौर पर लाखों परिवारों को राशन की डोर स्टेप डिलीवरी करने का निर्णय लिया था, जिस पर केंद्र ने यह कहते हुए रोक लगा दी कि दिल्ली सरकार ने केंद्र से अनुमति नहीं ली थी। क्या है डोर स्टेप डिलीवरी? केंद्र की मोदी सरकार के इस पर रोक लगाने के पीछे क्या तर्क हैं? आज की इस रिपोर्ट में बात केंद्र वर्सेस दिल्ली सरकार की। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप देख रहे हैं अनकट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली में अगले हफ्ते से घर घर राशन योजना शुरू होने वाली थी, लेकिन अचानक केंद्र ने हमें रोक दिया। केंद्र ने यह कहकर योजना खारिज कर दी कि हमने केंद्र से मंजूरी नहीं ली, लेकिन यह गलत है। हमने केंद्र से 5 बार मंजूरी मांगी है। केजरीवाल ने आगे कहा कि कानून में किसी भी मंजूरी की जरूरत नहीं है, लेकिन हम केंद्र से कोई विवाद नहीं चाहते थे, इसलिए अनुमति ली। आखिर राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? आप राशन माफिया के साथ खड़े होंगे तो हम गरीबों के साथ खड़े होंगे। उन 70 लाख गरीबों का क्या होगा जिनका राशन माफिया चोर ले जाते हैं? केजरीवाल के ये अपने तर्क हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 75 साल से इस देश की गरीब जनता राशन माफियाओं का शिकार होते आई है। गरीबों के लिए कागजों पर राशन जारी होता है, लेकिन उन तक नहीं पहुंचता। मैंने साल 2008 में इन माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाई थी। नतीजा ये हुआ कि हम पर 7 बार हमला हुआ था। हमारी एक बहन का गला काट दिया था, लेकिन उसकी जान बच गई थी। तब मैंने राशन माफियाओं को खत्म करने की कसम खाई थी। केजरीवाल आगे कहते हैं कि तब कभी नहीं सोचा था कि मैं एक मुख्यमंत्री बनूंगा। अगर घर घर राशन की योजना लागू हो जाती है तो माफियाओं का राज खत्म हो जाएगा। क्या है घर घर राशन योजना? मतलब आपको ये जानना चाहिए कि पूरा योजना क्या, जिसको लेकर विवाद हो रही है। तो दिल्ली सरकार के मुताबिक इस योजना के तहत प्रत्येक राशन लाभार्थी को 4 किलो आटा, 1 किलो चावल और चीनी अपने घर पर ही मिलेगी। उसको केंद्र तक लेने जाना नहीं पड़ेगा। जबकि वर्तमान में 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल और चीनी उचित मूल्य की दुकानों से मिलती है, जो कोटे की दुकानें होती हैं। अब इस योजना को टाइमलाइन से समझते हैं। 6 मार्च 2018 दिल्ली कैबिनेट ने डोर स्टेप डिलीवरी को लागू करने का निर्णय लिया। 21 जुलाई 2018 मंत्रिमंडल ने योजना को मंजूरी दी। नाम रखा गया मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। 20 फरवरी 2021 योजना को सीएम घर घर राशन योजना के नाम के तहत अधिसूचित किया गया। 19 मार्च 2021 केंद्र सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आवंटित किए जा रहे रियायती खाद्यान्न का उपयोग NFS के अलावा अन्य नाम या नामकरण के तहत किसी राज्य विशेष या नामकरण के संचालन के लिए नहीं किया जा सकता। 24 मार्च 2021 दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना में मुख्यमंत्री शब्द हटा दिया। 2 जून 2021 नई फाइल को LG ने मुख्यमंत्री के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेजा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार योजना का क्रियान्वयन एक प्राइवेट वेंडर द्वारा किए जाने की संभावना है, जो नियमों के खिलाफ है। योजना को लागू करने के तरीके में किसी प्रकार के बदलाव के लिए संसद की अनुमति जरूरी है, ऐसा केंद्र का कहना है। इस योजना का नाम पहले मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना था, जो बाद में बदल दिया गया। इसके तहत लोगों को उन्हें घर पर ही सूखा राशन मिलता। 17 लाख घरों तक राशन पहुंचाए जाने की योजना थी। जो लोग पहले की तरह दुकानों से ही राशन लेना चाहते हैं, उन पर भी किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी, वो वहां से
ले सकते थे। अब केंद्र सरकार की इस योजना पर क्या आपत्ति है, इसे भी जरा तफसील से समझते हैं। यह पहली बार नहीं है जब इस तरह के डोर स्टेप राशन डिलीवरी को लेकर विवाद शुरू हुआ हो। इससे पहले भी केंद्र सरकार ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि ये योजना केंद्र सरकार की नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आती है, जिसमें कोई भी बदलाव केवल संसद ही कर सकती है, क्योंकि ये बिल संसद से पास हुआ था, ना कि राज्य। इसीलिए दिल्ली सरकार इस योजना का ना तो नाम बदल सकती है और ना ही इसको किसी दूसरी योजना के तहत या साथ इसे जोड़ा जा सकता है। दरअसल दिल्ली सरकार इस योजना को मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के नाम से शुरू करना चाहती थी, जो मैंने आपको ऊपर बताया, जो नियमों के खिलाफ था, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। विवाद हुआ तो केजरीवाल सरकार इस पर सहमत हो गई थी कि इसमें से मुख्यमंत्री शब्द हटा दिया जाएगा। कैबिनेट की मीटिंग हुई, कैबिनेट की मीटिंग के बाद इस शब्द को हटा दिया गया और फिर दिल्ली सरकार ने घर घर राशन योजना के नाम से इसे शुरू करने के लिए केंद्र से मंजूरी मांगी, लेकिन अब इसे भी केंद्र ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। इस योजना को लेकर केजरीवाल सरकार का दावा है कि राशन की डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था शुरू होने के बाद दिल्ली में राशन की कालाबाजारी और राशन माफियाओं पर रोक लगाई जा सकेगी। बाकी इस मुद्दे पर जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाया जाएगा। आप देख रहे थे अनकट। शुक्रिया।